आपने पूछा कि आपके पास क्लिक, ये सब कुछ फिलहाल रिमूव कर देता हूँ। हमने यहाँ से एक लाइन ली, 2 पॉइंट लाइन ले ली, किसी से भी ले लें, ये लाइन ड्रॉ की। आपके पास ऑप्शन है, ये आपने ऑन कर लेनी है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की, ये दूसरा ऑब्जेक्ट उसके साथ स्नैपिंग में आए। यहाँ पे ऑप्शन है व्यू के मेन्यू में आपको स्नैप टू में ऑब्जेक्ट की ऑप्शन मिलती है, आल्ट जी की शॉर्टकट की है। मैंने ये लाइन ली, मैं एक और लाइन लेता हूँ, देखिए इसके ऊपर नोड आ रही है। अब यहाँ से एक लाइन ली, इसको इसका ड्रॉ किया, और यहाँ से एक लाइन ली, इसको इसके ऊपर जाके ड्रॉ कर दिया। अब क्लिक करता हूँ, इसको जाके मैं ग्रीन कलर देता हूँ। अगर आपकी ये लाइन इससे हल्की सी भी दूर हो जाती है, यानी अगर मेरे पास मेरी ये जो लाइन है ये हल्की सी भी दूर है, मसलन मैं एक यहाँ से और लाइन लेता हूँ। अब मैंने ये ऑप्शन सपोज ऑन नहीं की हुई, अब ये जुड़ेगा नहीं ना उसका, देखिए नोट नहीं आ रही ना अब ऊपर। अब मैं सपोज बड़े एहतियात से यहाँ से लेता हूँ, लेकिन थोड़ा सा दूर रह जाती है मेरे से, ये ज्वाइन नहीं होती। अब इस पर कलर नहीं फिल होगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है, एक ये तरीका है कि मैंने यहाँ से एक और लाइन ली, स्ट्रेट लाइन लेता हूँ, चले ये ले ली, और मैं एक यहाँ से लाइन और ये ले लेता हूँ। मैंने आपको ये बोला था कि आपने अच्छी प्रैक्टिस के लिए दोनों को सिलेक्ट करना है और इन्हें कंबाइन कर लेना है। कंट्रोल एल इसकी शॉर्टकट की है, मैंने क्लिक किया। कंट्रोल एल करने के बाद ना अभी ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, अब मुझे इनको जोड़ना है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन होनी चाहिए जो इन्हें आपस में क्या करेगी, ज्वाइन करेगी। तो ज्वाइन कर्व्स की ऑप्शन ऑन की, अब मैंने यहाँ ज्वाइन कर्व पे क्लिक किया। अब ये ज्वाइन कर्व की ऑप्शन आपके पास आ रही है, ये क्या करती है, ये कहती है टॉलरेंस कितनी है, कितना गैप है, 1 इंच का गैप रखते हुए मैं कहता हूँ ये ज्वाइन करें। और किस तरह ज्वाइन करें, मैं कहता हूँ एक्सटेंड करें। ज़रा गौर से देखें क्या हुआ है, मैं नहीं कर रहा, ऐसे लाइन्स है। मैंने इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट किया, जो मेरी दोनों लाइनें थी, लाइनें सेलेक्ट करने के बाद मैंने कहा एक्सटेंड करें। अब वो उसने क्या किया, इस लाइन को भी ऊपर की तरफ बढ़ा दिया, इस लाइन को ऊपर की तरफ बढ़ा दिया, एक्सटेंड करके उन्हें आपस में मिला दिया। आप कहते हैं नहीं सर एक्सटेंड नहीं करना, चैम्फर करना है। अब चैम्फर इसलिए नहीं हो रहा है, ऊंची नीची नहीं है, ठीक है। मैं कहता हूँ और कोई करके देखता हूँ, फिलेक्ट करता हूँ, देखिए कोना गोल है, ये देख रहे हैं, ठीक। आप कहते हैं नहीं सर हमें बिजर कर्व में लाना है, तो बिजर में भी डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए आपका यानी अगर ये कर्व होती ना, अब ये दोनों लाइनें स्ट्रेट थी, चलिए इनको पकड़ के साइड पर रखते हैं। सपोज चले यही लाइन दो ले लेते हैं, मैंने ये क्लिक किया, इन्हीं की कॉपी कर ली, ठीक है। ये मैंने लाइनें ली, वो एक कंबाइन हुई हुई हैं, ठीक है। यही वजह कि दोनों इकट्ठी सेलेक्ट होती है, जब मैं क्लिक करता हूँ ना इकट्ठी सेलेक्ट होती है। मैंने इनको सेलेक्ट किया, अब मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ से आके एक्सटेंड करता हूँ, इनको साइज बड़ा करता हूँ। अब देखिए अब गुलाई में वो मैच नहीं कर रही, ठीक है। चैम्फर, फिलट या बिजर कर्व इस पर अप्लाई नहीं हो रहे। अब आप नोड सेलेक्ट करें, क्लिक, इन दो के ऊपर बिजर कर्व, हमने कहा चैम्फर, मैं स्मूथ बढ़ा देता हूँ। अब देखिए इन्हें आपस में से चैम्फर पे जोड़ दिया, ठीक है। आप कहते नहीं सर फिलेट पे जोड़े, देखिए आप कहते नहीं सर बिजर कर्व में जोड़े, देखिए सही है। ये नहीं सर रेंज में आए दोनों पॉइंट, उसने दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया, घुमाया आपके पहिए बल्कि को। आप कहते नहीं सर थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, सॉरी, जिस शेड में आप चाहते हैं ठीक है। तो कोना जिस हिसाब से आपने निकालना है उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है जी। ये चीज़ क्लियर। तो ये आपने ज्वाइन कर्व्स के ऑप्शन है, इन्हें आपने यहाँ से करके देखना है इनसे क्या होता है। नेक्स्ट मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, सो जस्ट हैव दिस वन अगेन। मेरे पास ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, मैं इसके अंदर येलो कलर करता हूँ, ऊपर वाले में रेड कलर कर लेता हूँ। ये मैंने पहले सेलेक्ट किया है, रेड वाला मैंने बाद में सेलेक्ट किया है। याद रखिएगा जो बाद में सेलेक्ट होता है उसकी बात होती है, ठीक है। लेकिन अभी मैं कहता हूँ कि इन्हें कर दो कंबाइन। मैंने आपको बताया था ये क्या करेगा, जो ओवरलैप एरिया है उसको ट्रांसपेरेंट करेगा, और जो बाद में सेलेक्ट हुआ ऑब्जेक्ट होगा वो दूसरे में आ जाएगा। ऐसा ही हुआ है। मैंने यहाँ पे अंडू किया, मेरे पास अगली ऑप्शन है वेल्ड की। वेल्ड क्या करता है, वो भी ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के मुताबिक नीचे वाले को जोड़ देगा। मेरा ख्याल है इसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं है। देन आई क्लिक ऑन द वन विच इज कॉल्ड ट्रिम। अब बाद में कौन सा सिलेक्ट किया हुआ, रेड। मैंने काटा, जब मैंने कटा तो जो बाद में सिलेक्टेड था वो कट गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। दोबारा देखें, फिर देखें, फिर देखते हैं।
ये मेरे दो ऑब्जेक्ट थे, मैंने इसको सिलेक्ट किया, आखिर में मैंने येलो सिलेक्ट किया। अब की दफ़ा मैं ट्रिम करता हूँ तो इसको काट देगा। आप कहते हैं सर नहीं, मैं कहा फिर आप कहते हैं सर इसको ऊपर ले जाए, यहाँ से टेक्स्ट टू ले टाइपोग्राफी थोड़ी सी बात करते हैं। मैंने सेलेक्ट किया, I just do it like this. I don't need this one. ठीक है, मैंने इनको सेलेक्ट किया, टेक्स्ट ने सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को मैंने ग्रुप कर लिया, उसको सेलेक्ट करता हूँ, बाद में ग्रुप को सेलेक्ट करता हूँ। अब की दफ़ा देखें, ठीक है, उल्टा देखें, ऑब्जेक्ट है, सेलेक्ट किया, ठीक है, सही नहीं है कि टेक्स्ट हमेशा प्रोमिनेंट होना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन उसको वहाँ देखें उसको उस जगह से काट लिया है, उसकी वर्किंग जो है उस तरह परफॉर्म कर ली। देन यू हैव टू डू दिस और दिस और दिस। एक ये ग्रुप है, रेड वाला बाद में सेलेक्ट किया है, ठीक है, बना लेंगे शेप, हो जाएगा वर्कआउट। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये भी हो गया। अगली ऑप्शन देखिएगा, दोनों ऑब्जेक्ट है, वापस जाते हैं, सादे ऑब्जेक्ट्स पे बात करते हैं। मैंने कहा येलो सेलेक्ट किया, अब रेड सेलेक्ट किया, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास कौन सी, ट्रिम के बाद ऑप्शन है इंटरसेक्ट की। ये कहाँ से इंटरसेक्ट हो रहा है, देखिए यह इंटरसेक्ट हो रहा था ना कॉमन एरिया, ये देखें, यानी पहले आपने इंटरसेक्टर रिमूव किया था, ट्रांसपेरेंट किया था। अगर आपको इंटरसेक्टेड एरिया चाहिए आप इस तरह निकाल सकते हैं। देखो ये वही वाली पंखड़ी बन गई है जो हम किसी और तरीके से बनाते थे। जी चलिए, बस 2 मिनट और, 5 मिनट। फरीना, फरीना आ रही है बस, ठीक है। ये मैंने क्या किया, 1 मिनट ठहरे जी, ये था क्या करने लगा था, चलें इसके ऊपर रखा, रेड को सिलेक्ट किया, येलो से रेड को काटना है, ट्रिम, ट्रिम काट देगा। देखिए वो डिज़ाइनिंग आपकी अपनी है। अब ये अप्रोच आप किसी भी तरह बना सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा, ना ही मैं मना करूँगा। आपने खुद देखना है कि आपको किस तरह से अप्रोच लेके आनी है, ठीक है। मैंने एक डिज़ाइन लिया, उससे दूसरा डिज़ाइन लिया, उसको शेप, अगर मैं वैसे बनाता ये मुश्किल था बनाना, बट इस तरह मैंने कितने आराम से बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगली चीज़ क्या है जी, अब फिर वही इसको पकड़ के साइड पर रखते हैं, इसको सेलेक्ट किया। अब की दफ़ा मैंने कहा रेड बाद में सेलेक्ट किया, याद रहे इंटरसेक्ट आपको हो गया था। अगली ऑप्शन है सिंप्लीफाई। अब देखें मैं येलो सेलेक्ट किया, फिर मैंने रेड सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई, देखें उल्टा, ट्रिम का उल्टा हो गया ना, ठीक है। दोबारा देखिएगा, फिर देखें, फिर देखें, ये था ना, ये ऐसे ये लेता था, ये लेता था। अब मैंने पहले येलो सेलेक्ट किया, फिर रेड सेलेक्ट किया। जब मैं ट्रिम करता था तो रेड कटता था, जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो येलो कटा है। समझ आ गई बात की। नेक्स्ट उल्ट हो गया पहले से, ठीक। यानी आपने अपनी सिलेक्शन के मुताबिक अपनी वैल्यू सेलेक्ट करनी है। अगली चीज़ ये मैंने येलो सेलेक्ट किया, फिर रेड सेलेक्ट किया। अब की दफ़ा मैं कहता हूँ फ्रंट माइनस बैक। अब फ्रंट में से जो बैक वाला हिस्सा था सारा माइनस कर देगा। दोबारा देखिए,
सुनने में थोड़ा सा उल्टा लगता है, तो ध्यान से देखिएगा। एक येलो है, एक ये है। मैं कहता हूँ क्या फ्रंट में से माइनस कर दो बैक, फ्रंट में से बैक माइनस हो गया। हाँ, वो माइनस हो गया ना, यानी फ्रंट में से जो फ्रंट पे ऊपर है उसमें से बैक वाला जो है वो माइनस कर दो, तो वो माइनस हो गया। अब अगला देखिए, उसका उल्टा है, बैक में से फ्रंट वाला माइनस कर दो। मेरा ख्याल क्लियर है, कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए। आपको इजीली ये तमाम इफेक्ट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। आप इन्हें जैसे भी यूज़ करें, अब आपके ऊपर है, आपके पास किधर गया नज़र ही नहीं आ रहा जी। आपके पास ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने कहा जी ऑब्जेक्ट किधर है, ये कंबाइन हो गया था, कंबाइन हो गया हमारे पास, ये हमने पहले देख लिया था। और उसके बाद आपके पास इफेक्ट किधर है, इफेक्ट, और ये आपके पास, अभी ये मैंने नहीं पढ़ाया आपको। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन अभी हमारा रहता है, ठीक है। चलें, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उसको बताऊंगा। ठीक है, ये हमने कर लिया हुआ, लाइन ऑर्डर शेप हो गया हो गया हो गया हो गया। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आज रखते हैं। यहाँ तक कोई बात अगर पूछने वाली तो पूछ सकते हैं।